हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस आईटी जैम 2026 के रिजल्ट आ गए हैं और हमारे स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुमारी आम्या, जिनका एआईआर रैंक 102 है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आम्या। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इतना अच्छा रैंक आपने देखा, जब आपका रिजल्ट आया तो क्या आपको लगा, कैसा फील हुआ? सर एक्सपेक्टेड तो नहीं था बट कहीं न कहीं था कि हाँ, शायद कुछ अच्छा हो सकता है थोड़ा। तो मतलब इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था या फिर पेपर में कुछ प्रॉब्लम लग रहा था? हाँ ना सर, एज़ यूजुअल सिली मिस्टेक्स तो होते ही है। हाँ, सिली मिस्टेक्स तो होती हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा रैंक निकाला आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की? आईआईटी जैम को ही क्यों टारगेट किया कि आईआईटी जैम? आपका बैकग्राउंड क्या रहा? क्या आप व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरह से आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया? सर सबसे पहले तो मेरा ग्रेजुएशन जो है ये मिरांडा हाउस से चल रहा है, बीएससी फाइनल ईयर चल रही है मेरी लाइफ साइंस में। और फिर उसके बाद मैंने आई थिंक दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, एक प्रॉपर प्रिपरेशन जैम के लिए, क्योंकि मेरे को एमएससी में एक प्रॉपर चाहिए था कॉलेज, आईआईटी स्पेशली। तो फिर मैंने दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, स्पेशली आईएफएस से ही, क्योंकि उसके बैचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इनफैक्ट क्लियर है और बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे इससे, जो मेरे को पेपर में मिले तो एहसास में जर्नी ओवरऑल। तो इतनी अच्छी रैंक के लिए कुछ प्रिपरेशन भी किया होगा, कितना टाइम दिया, कैसे पढ़ा, क्या क्या चीजें थी? प्रिपरेशन सर, मैंने तो यही करा था कि एक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट्स करे थे, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे मेनली, और फिर उसकी एनालिसिस करी थी। तो मेन मेरा यही था पैटर्न, पहले एक टॉपिक उठाओ, उसे पढ़ो, उसके बाद फिर उसका टेस्ट दो, फिर उसमें आपको जब प्रॉब्लम हो, फिर वापस उसको एनालाइज़ करो। तो पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस कैसे करते थे अपना? सर पीवाईक्यूज़ के लिए तो मैंने बुक ली थी उसकी, अ, और तो बस और ऑनलाइन जो टेस्ट मिलते थे इधर-उधर से, या फिर मेनली यूट्यूब पे ही जो कंटेंट डालते हैं, उसमें क्वेश्चंस डालते हैं, यही करा था। कितने घंटे एक्चुअल में पढ़ाई करते थे जो इस आईआईटी तो जैम एग्जाम के लिए? ऐसा कोई घंटे का नहीं था, वो ऐसे दिन पे होता था, जैसे आज पढ़ना है तो आज अच्छी खासी देर घंटे हो गए पढ़ने के, फिर अगले दिन फिर मन नहीं हुआ। ऐसा-ऐसा था और डर तो लगता ही था। हाँ, डर तो लगता ही है, लेकिन इतनी चीजें जैसे पढ़ाई में क्या क्या चीजों को आपने अच्छे से फोकस किया पूरी सिलेबस में से? सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा था, क्योंकि मैथ्स हमारे लिए बहुत न्यू होता था, तो मैथ्स में मैंने सिर्फ डिटरमिनेंट्स करे थे और उसके साथ मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करा था, लास्ट टाइम पे ही करा था इसको। और ये मैथ्स का था, और फिज़िक्स के लिए मैंने फिर वही अ, वो फ़ॉर्मूला शीट रिवाइज़ करी थी। और केमिस्ट्री के लिए, एज़ क्या लाइफ साइंसेज़ में मेरा केमिस्ट्री वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट होता है, इसलिए केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी तो कंपैरेटिवली सही थी। और बायोटेक के मॉलिक्यूलर। अंदर जैसे आईआईटी जैम में मैथ आता है, यस। मैथ काफी आता है, फिर 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी वाला पार्ट आता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है बीएससी लाइफ साइंसेज, तो ये दोनों चीजें जैसे कॉलेज का आउटगोइंग और इस स्टडी को अलाइन करना, दोनों चीजों को मैनेज कैसे करना, और किस तरीके से कोई व्यूवर्स अगर आए जो बीएससी लाइफ साइंस स्ट्रीम से है और वो आईटी जैम बायोटेक को टारगेट करे, तो उसको किस तरह से किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए? सर सबसे पहले तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब प्रॉब्लम तो होती है कॉलेज के साथ अलाइन करने में, बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी वज़ह से मेरे थोड़े सीजीपीए भी इस सेमेस्टर पे थोड़े कम हो गए, ठीक है। बट आपको कहीं न कहीं सैक्रिफाइस तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।